जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त स्वस्थ, जो कि आप लोगों के सामने दिख ही रही हूँ। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई आज 6 बजे, फिर 6 बजे से। और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। मेरी नींद खुल गई थी क्योंकि मैं कल जल्दी सो गई थी। कल थकान भी लग रखी थी, इसलिए मैं आज तभी उठी हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय वगैरह रख दी है और ख़ुद मैंने पानी वगैरह पी लिया है। और मैं अभी अभी उठ कर ही ऊपर आ रही हूँ। और आज हमने रुपाई के लिए बीज भी निकालना है शायद, और मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। आपको भी दिखाते हैं एक बार। और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अच्छे अच्छे से कमेंट भी करें। तो दिखाती हूँ फिर आप लोगों को बाहर का व्यू, और उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बाद बाकी मैंने चने वगैरह रख दिए हैं, थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने अभी काले चने रखे हुए हैं पकाने के लिए, और वो सुबह के लिए भी होंगे और दिन के लिए भी हो जाएंगे। अभी पका दिए हैं मैंने। और ये रखे हुए मैंने खुद के लिए कच्चे चने। मुझे कच्चे चने बहुत पसंद है, इसलिए शायद बोलते हैं लोग कि इससे एनर्जी मिलती है। मैं भी छकती रहती हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी वगैरह कुछ नहीं मिलती। मुझे खाना पीना वगैरह कुछ नहीं लगता है। मैं चाहे कुछ भी खाऊँ, कितनी अच्छी चीज़ भी खाऊँ, मुझे कुछ खाना नहीं लगता है। मैं जैसी क्यों वैसी ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। तो सुबह का खाना पीना वगैरह बन चुका है मेरा, और पति देव जी तो यहीं खाएंगे और मैं भी यहीं खाऊंगी। और मम्मी और पापा के लिए मैं खेत में ले जाऊंगी, क्योंकि आज हम बीज वगैरह निकाल रहे हैं और कल है हमारी शायद रुपाई। और आज देखते हैं आज होती है रुपाई या कल होती है, वो तो मुझे भी उतना पता नहीं है। लेकिन मम्मी और सुबह चल गए हैं खेत, और मैं भी अब खाना लेके चल रही हूँ। और खाना वगैरह तो मैंने पैक कर लिया है नीचे के लिए, और पहले खुद खाती हूँ और अपने पतिदेव जी को देती हूँ, फिर खाते हैं फटाफट। और नीचे का व्यू भी दिखाते रहेंगे आप लोगों को कि किस तरह से होती है हमारी इधर रुपाई। मैं तो फर्स्ट बार ही जा रही हूँ अपनी लाइफ में रुपाई करने, और मैंने आज तक रुपाई भी नहीं करी और ना बीज निकाला है। और जब मैंने गेहूं वाला ब्लॉग लाया था, गेहूं भी नहीं काटे थे, और गेहूं भी मैंने फर्स्ट बार ही काटे अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे उधर सब्जी वगैरह की खेती होती है, वो मैं कर लेती हूँ बढ़िया से। लेकिन इसमें टाइम लगेगा मुझे सीखने में, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे मतलब अच्छा लगता है कि कुछ नया काम सीखना। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नया सीखूं, लेकिन मिल रहा है सीखने के लिए। चलते हैं फिर खेत के लिए, देखते हैं किस प्रकार से करती हूँ मैं काम। अगर मौका मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगी अपनी। वैसे वीडियो बनाने के लिए कोई फ़ोन पकड़ने वाला तो है नहीं, मम्मी और पापा हैं, उनके सामने थोड़ा अजीब सा लगता है वीडियो बनाना। तो फिर मिलते हैं फिर नीचे ही, या फिर रास्ते में कुछ दिखेगा मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो भी दिखाती रहूँगी आप लोगों को। आई ऊपर से, और यहाँ पर रास्ते में मिल गई मुझे भंगजीर। इसे हमारे भाषा में तो भंगजीर ही कहा जाता है, लेकिन अब गांव में इसकी उपज भी बहुत कम हो रही है, और ऐसा लग रहा कि विलुप्त से हो रहे ये पौधे। क्या करें, गांव के लोग शहरों में बस रहे, इसीलिए तो कोई पेड़ पौधे लग नहीं रहे। और ये यहाँ पर अखरोट का पेड़, अखरोट दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। पहाड़ी लोगों ने तो देखे होंगे कच्चे अखरोट, लेकिन थोड़ी सी एक तो दाने दिख रही ऊपर, बस यहाँ से जूम करके दिख ही नहीं रहा। कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ थोड़े से नीचे कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर दाने दिख रहे होंगे, बतेरे दाने, जिनकी नज़र पड़ रही होगी। और यहाँ पे सामने पे है क्या, पशु हॉस्पिटल। तो अब जाना है मुझे इस रास्ते से खेत के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने बो रखा है कुछ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बो रखा है। पिंडाल वगैरह लगाया हुआ है, एक लगाया हुआ है सेब का पेड़, और एक लगा रखा है अखरोट का पेड़। और इधर से क्या बताऊँ, इतने लालटेन हो रही है, जिसने पूरे बाढ़ कर रखी। इधर से बाढ़ का काम भी कर रही है, और वो भी बंजर भी कर रही खेतों को। तो फिर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मम्मी की कॉल भी आ चुकी है मिलने की। कब से उठ रखी थी और खाना नहीं बना अब तक तेरा। तो मैं लगी हुई हूँ बाटे, ये झड़े हुए हैं यहाँ पर अखरोट की दानी। हाथ से तो नहीं उठाती हूँ, लेकिन ये लुढ़क गई नीचे को। ओहो, गेंद की तरह चल रही है लुढ़क लुढ़क के। और चलते हैं फिर फटाफट से। इधर एक ही दाना नहीं है, एक ये यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए आप लोग।
और इस पूरे रास्ते में टुलटा वगैरह है। और ये देखिए घास वगैरह होने लग गई है काटने के लिए हरी भरी। और चौमासा तो शुरू हो गया है शायद, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश डेली लग रही है। फ्रेंड्स मैं निकल पड़ी हूँ थैले को लेकर। इसमें मैंने मम्मी पापा के लिए वो खाना वगैरह रखा हुआ है। और मैंने आज डांटो पहना हुआ है, पता नहीं कब से पहन रही हूँ आज मैं। और इस तरीके से मैं पता नहीं 1 साल बाद पहन रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पहनती हूँ। मेरा डांटो बांधने का तरीका थोड़ा दूसरा है, लेकिन अभी मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही बांध लिया। तो चलते हैं फिर फटाफट से। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा डांटो वाला लुक कैसा लग रहा है। पिछली वाली वीडियो में तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, लेकिन इस वाली वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और मैंने ऐसी दौड़ भगा रखी, मैं क्या ही बताऊँ। और रास्ते इधर कितने बेकार हैं बता नहीं सकती। ना कोई साफ़ सफाई करता है। रास्ते यूज़ तो सब करते हैं, लेकिन साफ़ सफाई कोई नहीं करता। फटाफट से चलती हूँ फिर। और अभी मुझे नीचे पानी वगैरह भी भरना है। और मैं नीचे वाली सड़क में भी अभी पहुँची हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मिल गया मुझे उलख्यारा। और आप अनुमान लगा सकते हो कि पहले के ज़माने में यहाँ पर किसी का घर या छानी वगैरह रही होगी, इसीलिए अब तो ओखले का यूज़ लोग कम ही करते हैं, गांव में ही करते हैं। लेकिन अब गांव में भी चक्की लगी हुई है। और ये है तिमला तो खैर नहीं है इसमें, और तिमला है भी जो उनमें बल कीड़े लगते हैं। मैंने तो आज तक खाया नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत टेस्टी होता है। खाने का प्रयास करेंगे। नीचे तो बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ की धारा। और जब हमारे गांव में शादी पार्टी वगैरह होती है तो उसके बाद धारा पूजन के लिए यहीं आते हैं। तो फिर मैं भरती हूँ इसमें फटाफट से पानी और निकलती हूँ खेतों के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पानी की बोतल भी भर चुकी है। यहाँ भगवान जी की मूर्ति वगैरह रखी है, शिवलिंग वगैरह दिखाती होगी आप लोगों को। जय हो भोले बाबा जी। तो मैं अभी खेत में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर हल वगैरह तो जोत लिया है मम्मी और ने, और इसके बगल में रुपाई। तो चलते हैं फिर दूसरे खेत के लिए। और इस प्रकार से इतने खराब रास्ते हैं, क्या ही बताऊँ। मैं तो फर्स्ट बार ही ऐसे रास्ते देख रही हूँ, और मुझे ऐसे रास्ते में चलना भी नहीं आता। लेकिन चलना तभी आएगा जब मैं चलूँगी। पेट से कोई नहीं आता सीख के कुछ भी चीज़ें, इसलिए मैं उत्साहित रहती हूँ कि मैं कुछ नया सीखूँगी। तो मैंने सीख लिया है। और मम्मी चल रही है आगे आगे, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ पर रुपये वगैरह कर रखी है। और रास्ता इतने बेकार है कि मैंने बता ही दिया आप लोगों को। आजकल पूरी शहर भरी हुई लोगों से, सब अपने अपने खेतों पे जुड़े हुए हैं। मैं छपक करके पानी में जा रही हूँ। और इन रास्तों में पूरे कीचड़ फैला हुआ है, और धूप ही धूप है। मैं तो पानी में चढ़ रहा हूँ। मेरे पैर भी गोरे हो चुके हैं, सफेद सारा मैल निकल गया मेरे पैरों का। पर निकाली जा रही है बहुत। और ये है हमारे बगल वाले की दुकान है, हमारे जस्ट बगल में। नीचे वाले खेत को तो पानी से भर रहे। खैर फिर चलते हैं फटाफट से। रास्तों का तो मैंने बता ही दिया क्या हाल है, आप लोग भी देख ही होंगे क्या हाल है रास्तों के। और इधर तो नाले वगैरह भी नहीं है, कहीं नाले बोले तो नहर वगैरह नहीं है। ऐसे रास्तों में लाया जाता है पानी तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और इतना छोटा बच्चा हाथ लगा रहा, उतने ही बैल है और उतना उससे छोटा खुद है। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी
सबसे चल रहे हैं यहाँ छोटे बच्चे बेचारे चप्पलों के साथ खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने इनकी वीडियो बना ली और ये भी आजकल कृषक बन रखे, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं। उन्होंने बोला कि हम भी नहीं रहते पीछे, हम भी चलते हैं घर वालों के साथ साथ। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो ये हो चुकी है हमारी घर वापसी की तैयारी और अब आते हैं हम खाना पीना खा के, भात छक के फिर से खेतों में। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं और मम्मी भी घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बन चुका है मेरा भात और दाल। पकाने के लिए छौंकने के लिए मैंने यहाँ पर चढ़ाई हुई है कढ़ाई और कम कर रखी है आँच। और पापा ने बोला तब तक कि घर आ जाओ खाना खाने के लिए। हम जा रखे थे खेत, मैंने बताया था आपको कि हम निकाल रहे हैं बीज वगैरह क्योंकि कल है हमारी रुपाई। और रुपाई मैं फर्स्ट बार ही कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया आपको रुपाई फर्स्ट बार कर रही हूँ। लेकिन आज बीज निकाला और मैं पूरी भीग रखी हूँ, क्या पता है। और मैं बैठ के निकाल रही थी बीज भी मुझसे निकाला ही नहीं जा रहा और जड़ में वही रख रही और ऊपर ऊपर का निकाल रही। और वो कबाड़ा है थोड़ा सा उसके साथ और खाते हैं फिर फटाफट खाना पीना और मिलता है थोड़ी देर बाद खेतों में ही चलता है फिर फटाफट। और कल भी आपके लिए रुपाई वाले ब्लॉग आएगा। और यहाँ बर्तन की डिंग ऐसा लग रही थी ना, ये है सुबह नाश्ते के बर्तन। मैंने नाश्ता बनाया मम्मी औरों के लिए लेके खेत में और खुद कर लिया था। खैर बर्तन धुलने के लिए ऐसे ही पड़े हैं। अब मैं दाल छाऊँगी, उसके बाद बर्तन धुलूँगी, उसके बाद खाएंगे सब लोग खाना। तब तक ले बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज हमारा हल जोतने वाला ट्रैक्टर भी पहुंच चुका है और थोड़ा सा यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं। और हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जब कुछ नई चीज़ें वगैरह लाते हैं तो उनकी पूजा की जाती है सबसे पहले। तो पंडित जी भी आ ही रखे थे इसलिए उन्हीं से करवा दी पूजा वगैरह। आप देख ही सकते हो, मैं ऊपर थी छत पे इसलिए अच्छे से नहीं दिखा पाई आप लोगों को। फ्रेंड्स फिर से मेरी और मम्मी की तैयारी हो चुकी है खेत के लिए और ये रहा। मुझे इसकी सुगंध बहुत प्यारी लगती है। तो चलते हैं फिर फटाफट से। और उधर से गाड़ी भी आ चुकी है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से लगाया हुआ है यहाँ पर रुपाई वगैरह, पता नहीं किसके खेत है। लेकिन यहाँ पर सामने पे दोनों खेतों में लगे हुए हैं दोनों साइड और बीच में है रास्ता कुछ इस प्रकार से। कहीं कहीं से गीला है, कहीं कहीं से सूखा है। लेकिन ये वाला शायद अभी लगाए कि क्या लगाया कि पानी लगाए, ये तो मुझे भी उतना पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसी होती है रोपणी। ये रोपणी कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, इसीलिए। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर निकाल रहे हैं हम बीज वगैरह और अभी मैंने कुछ भी नहीं निकाला, इतना ही। और इसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ा है, क्या बताऊँ। बहुत खैर ठीक ही है जैसी भी है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही निकाल रही हूँ। और उससे कबाड़ा मम्मी निकाल रही है, मैं निकाल रही हूँ धुल रही हूँ। और कबाड़ा वगैरह मम्मी निकाल रही है इससे। मैं मिट्टी ऐसी करने के लिए अच्छे जा रही, मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। फ्रेंड्स मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ। घर तो मैं कब की पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं ऐसी डमका रही थी थोड़ी देर। और मम्मी ने बोला था मुझे कि 2 कटोरे चने भी बोले ना, क्योंकि कल है हमारी रुपाई, इसलिए खेतों में खाना ले जाना पड़ता है। चने तो खैर हमने कल भी खाए थे, आज भी खाए थे और कल भी खाएंगे फिर से। और बाद बाकी सब्जी भी काटनी है अभी सुबह।